अभी मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में मेरे साथ देखिए कि एक महिला है जो एडवोकेट है। उनके हाथ में एक आपको बोर्ड दिखाई देगा जिस पे लिखा है शिक्षा का निजीकरण बंद करो बंद करो। ये लोग आज प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को मर्जर करने जा रही है, जिसके खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? 5000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। उनकी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका फाइनेंशियल, जो लोग गांव से आते हैं, हम लोगों का तो चलो ठीक है, जो लोग गांव से आते हैं उनके पास उतनी फाइनेंशियल इनकम इतनी नहीं होती है कि वो लोग किसी भी तरीके से अपना एडमायर करके मैनेज कर सके। आजकल स्कूल में भी ड्रेस कोड रखे हैं और बुकिश लग दिया गया है कि बुक भी यहाँ से लो और वो भी लो, जो चीज़ें बाहर ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसी बुक का ही कोड है। तो इसीलिए वो लोग करते हैं, तो इतना अफोर्ड वो लोग नहीं कर सकते हैं और 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो उनको फ्रीली शिक्षा मिलती थी वो भी उनको वो नहीं मिल रही है। फंडामेंटल, एक तरफ से फंडामेंटल ड्यूटीज की भी सरकार बात करती है, तो कि उनको उनका हक दो, उनका ये दो वो दो, और उसी में ही वो कर रही है। तो बच्चों को अपनी चीजें नहीं एडमायर हो पा रही है कि हाँ वो करे क्या। तो हमारा कहने का मतलब है कि 27,000 स्कूल जो बंद किए गए हैं तो वो उसे इजिली ओपन 5000 स्कूलों की मर्जर की बात कही जा रही है जी। अभी तक। तो 5,000 स्कूल की मर्जर की बात की जा रही है, पूरे तरीके से 27,000 स्कूल प्राइमरी बंद कर दिए गए सरकार ने। और इन्होंने ये करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो शो ऑफ की जाए, शो ऑफ चीजें बहुत अच्छी अच्छी दिखाते हैं, और जो अंदरी काम होता है वो यहाँ पे ये लोग पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, क्या आपको एक चीज लगता है कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें सबसे अधिक किसके बच्चे पढ़ने जाते हैं, गरीब के या अमीर के? गरीब के क्यों नहीं, अमीर के तो हाईली भी वो करें तो वो भी किसी ना किसी तरीके से अफोर्ड कर लेंगे। आजकल जो इंसान पढ़ा लिखा भी है वो भी रास्ते में रिक्शा ही चला रहा है, क्योंकि वो लोग इजीली ना किसी तरीके से वो कर पा रहे हैं, ना इजीली उनको जॉब दे पा रहे हैं, ना जॉब प्रेफर कर रहे हैं। और एक तरफ से ये है कि मतलब उनको इजीली फाइनेंशियल दिक्कत भी इतनी है कि वो लोग अपना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अपने हाथ से एजुकेशन नहीं चला सकते हैं। तो उनको सरकार को हेल्प करनी पड़ेगी, जो प्राइमरी स्कूल जो ये लोग बंद कर रहे हैं तो वो किसी तरीके से ओपन करें। आपको लगता है कि जो सरकार प्राइमरी स्कूल बंद करके क्या गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाह रही है? क्या पिछड़ा दलित को शिक्षा से दूर रखना चाह रही है? बिल्कुल दूर रखना चाह रही है। वो चाह नहीं रही है कि इंसान अपना हक पता करे, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट समझे और अपने चीजों से एडमायर हो, जो वो कल को आवाज उठा पाए। तो वो किसी भी तरीके से उम्मीद नहीं कर रही है कि अब आगे इन लोगों का वो चीज हो, उनकी सोच डेवलप हो, तो वो जाके आज इन लोगों की तरह वो भी कल को वो अपनी बात रखें। अच्छा, एक सवाल, आप लेडीज हैं और आपसे ये भी जानते हैं, छात्रा भी रही हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि जो स्कूल बंद होंगे तो वहाँ की जो छात्रा होंगी वो गांव में, जानते हैं, दूर तक नहीं पढ़ने दिया जाता है, पास के स्कूलों में भेजा जाता है, तो उनका स्कूल छूटने के चांसेस है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो गांव से कुछ लोग आज कल गरीब से गरीब इंसान चाह रहा है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। बहुत लोग, हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हर चीज से डेवलप हो। तो वो बाहर से इंसान यहाँ पढ़ने आता है, इतने महंगे महंगे कमरे में, इतने महंगे रूम, यहाँ का खर्चा अफोर्ड करता है, वो क्या क्या झेलेगा। अब तो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं तो वो पूरी तरीके से ही गिर गया है। तो उनको रोजगार का तो मतलब वही नहीं, जब एजुकेटेड नहीं होंगे तो रोजगार का उनका कोई मतलब नहीं है, रिक्शा ही चलाएगा। सरकार चाहती है कि वो बेरोजगार पड़े रहे, अशिक्षित रहे, हमारे लिए काम करते रहे। क्योंकि गांव वाले इन सब चीजों से अवेयर नहीं है, उनको उनका हक नहीं पता है, तो वो बेचारे अपने बच्चों को ही यहाँ पे प्रेफर करने भेजते हैं, यहाँ पे डेवलप करने भेजते हैं, बट उनको यहाँ भी नहीं होगा तो फिर किसी तरीके से कोई मतलब नहीं है। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कल को भी सरकार नहीं सुनती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? कल को और लोग बढ़ेंगे, बिल्कुल कल को और लोग बढ़ेंगे, कल को और लोग, आज तो कुछ लोग, बहुत कम ही मेरे हिसाब से कुछ लोग आ पाए हैं, लेकिन कल को और लोग भी आएंगे। तो सरकार कब तक नहीं सुनेगी? गलती में पर्दा डाल सकती है, बट सच से वो वाकिफ नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कि ये महिला थी, एडवोकेट हैं, ये लोग, तमाम सारे लोग पीछे भी हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो प्राइमरी स्कूल है उसको मर्ज नहीं किया जाना चाहिए, इससे जो गरीब के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो सरकार स्कूल को मर्ज कर रही है वो सही है या फिर गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।